सुप्रभात। आज मैं पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं पुनः आपके सामने विद्यापति द्वारा रचित एवं राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति पदावली में संकलित विद्यापति के 210 पद संख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह पद भी श्रृंगार के वियोग पक्ष से संबंधित है। इसमें विद्यापति ने दिखलाया है कि गोपिकाएं श्री कृष्ण के वियोग में किस तरह से तड़प रही हैं, किस तरह से वे श्री कृष्ण का इंतज़ार करते करते थक चुकी हैं और भूखे प्यासे उनका इंतज़ार करते करते गोपिकाएं किस तरह से कृषकाय हो चुकी हैं और इस अवस्था में किस तरह से जीने की इच्छा उनकी ख़त्म होती जा रही है। इन तमाम बातों को विद्यापति ने इस पद में व्यक्त करने की कोशिश की है। विद्यापति एक दूती के माध्यम कहते हैं कि लोचन नीर तटिनी निर्माणे करय कलामुखी तथहि सनाने। श्री कृष्ण के सामने जाकर दूती गोपिकाओं का संदेश पहुंचाती हैं और उन्होंने गोपिकाओं की जो स्थिति देखी और गोपिकाओं का जो क्रियाकलाप था उसका वर्णन श्री कृष्ण से करती हुई कहती हैं कि जो गोपिकाएं विरहाग्नि में तड़प रही हैं, योगावस्था को झेल रही हैं, वे लगातार अश्रुओं की वर्षा कर रही हैं और उनकी आंसुओं की वजह से लगता है जैसे एक नदी का निर्माण हो गया है। उनकी आंसुएं एकत्रित होकर एक नदी का स्वरूप ग्रहण कर चुकी है और वे जो कलामुखी अत्यंत सुंदरी गोपिकाएं हैं वे उसी अश्रु निर्मित तालाब में लगता है जैसे कि स्नान कर रही हैं। गोपिकाएं श्री कृष्ण के वियोग में इतना अधिक रोती हैं कि उनकी आंसुओं से एक नदी का निर्माण हो जाता है और उसी नदी में हर रोज़ वे गोपिकाएं लगता है जैसे कि स्नान कर रही हैं। यानी यह पंक्ति गोपिकाओं की विरह दशा की अतिशयता को व्यक्त करती है। सरस मृणाल करई जप माली अहो निस जप हरिनाम तोहारी। वे गोपिकाएं उस अश्रु निर्मित नदी में स्नान तो करती ही हैं और वे सदा कमल नाल से निर्मित जो माला है उसके माध्यम से हर समय आपके नाम को ले लेकर वह माला जपती हैं। अर्थात जो गोपिकाएं हैं अश्रु रूपी नदी में स्नान करने के बाद कमल नाल से निर्मित उस माला को हाथ में लिए हरिनाम अर्थात श्री कृष्ण का जाप कर रही हैं। वर्षों योगावस्था को झेलने के बाद भी, वर्षों तक आपसे दूर रहने के बाद भी वे गोपिकाएं आपको भूली नहीं हैं और आपकी यादों में खोई रहती हैं और वे कभी भी एक क्षण के लिए भी आपको विस्मित नहीं करती और उन्होंने खुद ही अपनी अश्रुओं से एक नदी का निर्माण कर लिया है। उस अश्रु निर्मित नदी में स्नान कर पवित्र होती हैं और कमल नाल से निर्मित माला को आपके नाम के साथ जपती हुई आपको सदा याद करती रहती हैं। वृंदावन कान्ह धनि तप करई हृदय वेद
मदना नल बड़ई। कहती हैं वृंदावन कान्ह धनि तप करई। हे कान्ह, वे जो हैं वृंदावन की धरती पर अत्यंत कठिन तपस्या कर रही हैं, घनघोर तपस्या कर रही हैं, और इस तपस्या को करते हुए उन्हें अनंत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। हृदय वेद मदना नल बड़ई। और उन्होंने इस साधना के दौरान अपने हृदय को वेदी बना लिया है, और उस हृदय रूपी वेदी में काम रूपी जो अग्नि है वह धधक रही है। गोपिकाएं काम वासना से ग्रसित होकर आपकी प्रेम में पड़कर आपकी याद कर कर के वे तड़प रही हैं, और अपने हृदय को ही वेदी बनाकर उसमें काम रूपी अग्नि प्रज्वलित की हुई आपकी आराधना में तल्लीन है। जीव करि समिध समर कर आगि, करति हेम बध होय बह भागी। आगे वे कहती हैं जीव करि समिध, उन्होंने अपने जीवन को समिधा के रूप में तैयार कर लिया है। जीव करि समिध समर कर आगि, और उन्होंने कामदेव रूपी अग्नि में अपने जीवन रूपी समिध को तर्पण दे रही हैं। अर्थात काम रूपी जो अग्नि जल रही है उसमें वे हर रोज़ अपने जीवन रूपी समिध को अर्पित कर धीरे धीरे अपने जीवन को खपा रही हैं, अपने जीवन का अंत कर रही हैं। जीव करि समिध समर कर आगि, करति हेम बध होय बह भागी। और इस तरह से लगातार वर्षों से अपने जीवन की आहुति दे देकर वह गोपिकाएं मरणासन्न स्थिति में पहुंच गई हैं। और यदि इस स्थिति में आपको याद करते हुए उसकी मृत्यु होती है तो इस हत्या का दोषी आप ही माने जाएंगे, आप ही उसके वध का कारण समझे जाएंगे। जीव करि समिध समर कर आगि, करति हेम बध होय बह भागी। आप ही उसके वध का, उसकी हत्या का दोषी माने जाएंगे, दोषी कहलाएंगे, क्योंकि जब से आप उन्हें छोड़कर आए हैं तभी से वे आप ही की यादों में खोई हुई हैं, आप ही का नाम रट रही हैं, और आप ही की यादों में वे लगातार तड़प रही हैं। इसलिए यदि उन्हें इस अवस्था में कुछ होता है या उनकी मृत्यु होती है तो इस मृत्यु का कारण आप ही समझे जाएंगे, आप ही को लोग मृत्यु का कारण बताएंगे। चिकुर संहारी बड़हि कर ले आई, फल उपहार पयोधर दे आई। वे पूरी तरह से इस वियोगावस्था में अस्त व्यस्त हो गई हैं, और उन्हें अपने बाल को संभालने का भी सुध नहीं रहता। तो कभी कभी वे अपने बाल को संभाल कर किसी तरह सजने संवरने की थोड़ी सी कोशिश करती हैं। वे युवावस्था को प्राप्त हैं, लेकिन उनकी जो इस विरहावस्था में दशा है, उसकी जो स्थिति बन गई है वह अत्यंत दुखदायी एवं कष्टकर है। भनय विद्यापति सुनह मुरारी, तू अपथ धेर इत अच्छी बर नारी। अंत में विद्यापति कहते हैं उस दूती के माध्यम, सुनह मुरारी, हे मुरारी, हे श्री कृष्ण, आप इस बात को सुनिए और समझिए कि तू अपथ हेर इत अच्छी बर नारी। और वे गोपिकाएं इस वर्षों बाद भी आज तक आपके आने की राह वह लगातार देख रही हैं। उन्हें विश्वास है कि श्री कृष्ण जो उनके प्रेमी हैं वे अवश्य आएंगे, और इसी आशा में वे वर्षों तक आपकी राह देख रही हैं। और वह वर्षों की इस विरहाग्नि में जल जल कर अपने आप को
खपा चुकी हैं, उनका शरीर पूरी तरह से कृशकाय हो चुका है, वह मरणासन्न स्थिति में पहुंच गई हैं, फिर भी उनका मन हार मानने को तैयार नहीं है। वह सच्चा प्रेमी है, उन्होंने आपके साथ सच्ची प्रीत की है, इसलिए इस मरणासन्न स्थिति में भी वे आपको भूलने को तैयार नहीं हैं। वे आपकी यादों में खोई हुई हैं और आपको आपके आने की वे प्रतीक्षा कर रही हैं। इस तरह विद्यापति जी ने इस पद में विरहिणी गोपिकाओं की जो दशा है, जिस तरह से विरहिणी गोपिकाएं श्री कृष्ण की यादों में खोई हुई हैं, उनकी यादों में किस तरह से वे बद से बदतर स्थिति तक चली गई हैं, इसका यथार्थ वर्णन एक दूती श्री कृष्ण के सामने कर रही हैं। और श्री कृष्ण गोपिकाओं की जो दुर्दशा है उससे श्री कृष्ण को अवगत कराया जा रहा है, ताकि श्री कृष्ण के मन में उन गोपिकाओं के प्रति सकारात्मक भावना उत्पन्न हो और वे उनसे जाकर उनके दुख का हरण करें। इस तरह विद्यापति द्वारा रचित यह पद संख्या 210 यही समाप्त होता है। हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।